ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दो सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, जैसे हमने किया था पहले सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, इसी तरह से सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी की बात करेंगे। देखो आपको भाई नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करते हैं, एपी की तरह ही रूल होगा इधर भी, नंबर ऑफ टर्म्स एंड उसमें कॉमन डिफरेंस था, इधर आएगा कॉमन रेशो। तो आपके पास में बेसिकली ये 3 थिंग्स होती है। अगर आपके पास कभी कह दिया जाए नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 है, 7 है, जनरली 3 4 में ही काम खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे तक का रूल लिख लेते हैं। अगर 3 टर्म्स कह दी जाए तो याद रखना 3 टर्म्स में सेंटर वाली को ए लेना है, इसके आगे वाली को ए आर और पीछे वाली को ए अपॉन आर। अगर 5 टर्म्स कह दिया जाए तब भी सेंटर वाली को ए लेना है, आगे ए आर, बैक में ए बाई आर, फिर ए आर स्क्वायर, बैक में ए अपॉन आर स्क्वायर। 7 हो तो ए आर ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब। तो आपको हमेशा ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 7 है, जब भी ऑड होगी तो कॉमन रेशो हमेशा आर आएगा। आप देख लो भले इनकी टर्म्स में कॉमन रेशो आर का है, ए आर का रेशो। तो कभी भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो कॉमन रेशो हमेशा आर का होगा। जैसे उसमें ध्यान हो एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हम कहते थे कॉमन डिफरेंस डी होता है। और अगर यही कॉमन टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 बोल दी जाए जीपी की, तो देखो बीच में कोई 8 तो रही नहीं, तो आपके से 2 टर्म्स होगी। तो आपको करना क्या होगा, आगे वाली टर्म को तो ले लेना ए आर, बैक में ए बाई आर, इनका रेशो आर स्क्वायर का है, आप इससे इसे डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर आएगा। तो आगे आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते ही ए आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब। तो इधर कॉमन रेशो आने वाला है आर स्क्वायर। ऐसे अगर 6 कह दे तो ए आर ए अपॉन आर, ए आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब, ए आर टू द पावर 5 ए अपॉन आर टू द पावर 5। तो कॉमन टर्म्स जो कॉमन रेशो होगा इट विल बी आर स्क्वायर। ऐसे अगर 8 टर्म्स बोल दे तो 8 के अंदर भी देखो सेंटर में कोई टर्म नहीं आ रही, 7 हो तो सेंटर में होगी, तो आगे वाली को क्या कर देना ए आर, उससे बैक में ए बाई आर, ए आर क्यूब ए बाई आर क्यूब, ए आर की पावर 5 ए अपॉन आर की पावर 5, ए आर की पावर 7 ए अपॉन आर की पावर 7 एंड सो ऑन। तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो याद रखना जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो कॉमन रेशियो आर का होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का होगा। ये आपको याद हो जाना चाहिए, और वैसे याद हो जाएगा क्योंकि आपने एपी में ऐसा रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, राइट डाउन, फटाफट लिख लो। चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन इज इफ 3 numbers are in GP, 3 numbers GP में है and their product is 216 and product of numbers is 216 and sum is 19, then find GP। तो आपको GP फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा रूल, देखो आपको ऑलरेडी दे दिया 3 नंबर्स गिवन है और 3 नंबर GP में है एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 216। तो आपको करना क्या होगा, सॉल्यूशन ए बाई आर ए एंड ए आर यही लेने हैं। ठीक है, बोर्ड के अंदर लिखो तब तो लिखना लेट द नंबर्स आर ए बाई आर ए एंड ए आर, पर IIT के पेपर के लिए डायरेक्ट ए बाई आर ए एंड आर। तो इनका प्रोडक्ट ए आर इज इक्वल टू 216, आर से आर कैंसल, ए क्यूब इक्वल टू 216, देन ए शुड बी 6। मीन्स मुझे
ए की वैल्यू मिल चुकी है, तो नंबर क्या हो गया, इसका मतलब नंबर्स आर 6/r 6 एंड 6r। तो आपके ऐसे जीपी के 3 नंबर्स आ गए जो 6/r 6 एंड 6r होंगे। नाउ इनका सम कितना गिवन है, 6/r प्लस 6r इक्वल टू 216। आप 6 को उधर ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6r प्लस 6/r इक्वल टू 210। 6r प्लस 6 इक्वल टू 6/r इक्वल टू 210। अगेन 6 भी कैंसिल हो रहा है, अगर आप 6 को कैंसिल करते हो तो r प्लस 1/r, 6 इधर डिवाइड किया तो 6 3 जा 18, 5 0 36। एलसीएम ले लो तो वैल्यू क्या बनी, r स्क्वायर माइनस 36r प्लस r सॉरी ठीक है प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी तो, पर पता नहीं आत्मा मुझे पहले ही कह रही है कि मैंने कैलकुलेशन की मिस्टेक करी है। अच्छा, इनका सम तो 19 दिया हुआ था ना, तो सम इज 19, सॉरी सम इज 19। तो 6r 6/r 19 में से 6 माइनस किए 13। एलसीएम ले लो तो 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। 36 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 39, 9 एंड 4, तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। लो कॉमन, यहां पर आया 3r कॉमन, तो अंदर रह गया 2r माइनस 3। इधर माइनस का 2 कॉमन आया तो अंदर वैल्यू रह गई 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। r की एक तो वैल्यू आ रही है 2/3, एक r की वैल्यू आ रही है 3/2। अब देखो, अगर जीपी बोल देता कि जीपी इज इंक्रीजिंग तब तो मैं r को 3/2 लेता, और अगर कह देता जीपी इज डिक्रीजिंग तो मैं r को 2/3 ले लेता। क्यों? क्योंकि बीच में नंबर पॉजिटिव आ रहा है, a इज पॉजिटिव। तो आपके इसमें जैसे ही आपने 2/3 रखा, यहां पर पुट कर दो 6/2/3, तो 3 ऊपर चला गया, 6 3 18/2, 18/2 इज 9, 9 6 3। और जब आपने 3/2 पुट किया r की जगह पर तो नंबर आ गए 3 6 9। दोबारा से चेक कर लेते हैं, मैंने मिस्टेक कर दी होगी, 3 6 एंड 9 शायद रॉन्ग हो गया, 9 6 एंड 4 बनेगा, और इधर 4 6 एंड 9। तो आपके इसमें अगर इंक्रीजिंग जीपी कहे तो ये, डिक्रीजिंग जीपी कहे तो ये, और अगर कुछ भी ना कहें तो बोथ आंसर्स आर राइट। रिपीट करता हूं, क्या करना है आपको, आपके ऐसे 3 नंबर जीपी में लिए तो फर्स्ट नंबर ले लो a/r, सेकंड a, थर्ड ar। नाउ इनका प्रोडक्ट a/r इंटू a ar इज इक्वल टू 216, देन r कैंसल तो a³ इक्वल टू 216, देन a इक्वल टू 6। अब क्या करो, a की जगह पर 6 आते ही आप पुट कर दो 6/r 6 इंटू r, वैल्यू आ गई, नंबर्स आ गए हमारे पास। देन इनका सम इक्वल टू 19, तो 6/r प्लस 6r इक्वल टू 19, सॉल्व कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, राइट डाउन। एक बात का और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आप a/r a और ar ही लो, आप सिंपल भी ले सकते थे a ar स्क्वायर, उससे भी आंसर आ जाता। बस थोड़ा सा इसके मुकाबले में कैलकुलेशन हल्की सी टिपिकल हो जाती और कुछ नहीं होता, आंसर उससे भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना ये कि आप ऐसे वैसे भी ले सकते थे। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ the product of 3 numbers in GP, if product of 3 numbers in GP is 216 and the sum of their product and the sum of their product taken in pair is 156, then find the numbers। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, पहले खुद को रोक लो, वीडियो को पॉज कर लो और फिर उस क्वेश्चन को करो।
चलो, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी नहीं हुआ तो समझ लो। सॉल्यूशन, हमने क्या करा, वही नंबर लिए a बाई आर, a एंड ए आर, इनका प्रोडक्ट 216 मीन्स a क्यूब इक्वल टू 216, मतलब a इक्वल टू 6। आगे क्या गिवन है, एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर, पेयर में जब आप ले रहे हो मीन्स a बाई आर इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए अपॉन आर, टू के पेयर में ले लिया, पहले इन टू को लिया, फिर इन टू को लिया, फिर फर्स्ट और लास्ट को लिया, इज इक्वल टू 156। देन इधर आर से आर कैंसल, ए स्क्वायर इंटू 1 बाई आर, इधर ए स्क्वायर, यहां पर भी ए स्क्वायर, आर प्लस 1 इक्वल टू 156। ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दूं 36। 36 से 156 को डिवाइड करता हूं तो 1 अपॉन आर प्लस 1 156 अपॉन 36, कैंसल आउट करते ही सेम 6 से कैंसिल हो रहे हैं शायद, 6 से भी क्यों, 12 से भी हो रहे हैं शायद, 12 से करें तो 12 से ये हो गया 12 3 जा 36 और ये हो गया 12 1 जा 12, 13 बारी। अब 1 को ले जाकर के इधर माइनस करो तो r प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस होते ही 10 अपॉन 3। अब देखो इसे सॉल्व करने का बड़ा सिंपल ट्रिकी वे बताता हूं, r प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 10 अपॉन 3 है, तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में जब लिखते हो तो ये होगा 3 एंड 1 अपॉन 3, मिक्स्ड फॉर्म में ये होगा। तो अगर अब आप देखो, आप r की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 3 और एक आएगी 1/3, ये डायरेक्ट है। कभी भी r प्लस 1 अपॉन आर 2 एंड 1/2 आ जाए ना, तो r की 2 वैल्यू आएगी, एक तो 2 आएगी, एक 1/2 आएगी। r प्लस 1 अपॉन आर 4 एंड 1/4 हो तो r की एक तो वैल्यू 4 होगी, एक 1/4 होगी, हमेशा सीधा ट्रिकी वे है। नहीं तो आप सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर के, तो r की वैल्यू आ गई, टर्म हमारे पास में आ चुकी है 6, तो बस करो क्या, यहां पर पुट कर दो a बाई आर, a एंड ए आर। एक बार तो a तो 6 है ही, तो 6 अपॉन 3 2 6 3 जा 18, ये लो 3 टर्म्स, उल्टा रख दो 1/3 तो 18 6 एंड 2 2 6 18 18 6 एंड 2 आर द राइट आंसर। ओके, नाउ राइट डाउन। मेरे हिसाब से एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट इन जीपी। ए number consist of 3 digits in GP. The sum of the right hand and left hand digit, the sum of the right hand and left hand digit exceeds twice the middle digit, exceeds twice the middle digit by 1, and the sum of the left hand and middle digit and the sum of left hand and middle digit is 2/3 of the sum of 2/3 of the sum of the middle and the right hand digit, the middle and the right hand digit. Then find the number.
फाइंड द नंबर। क्वेश्चन बड़ा देख करके कंफ्यूज मत होना, डरना मत, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अच्छा, एक चीज जरूरी नहीं है कि आप हर बार A/R A और AR लो, वो लेने के लिए आप ट्रिक याद रखना, जब कभी मल्टीप्लाई में दे रहे हो ना कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट ये आ रहा है जो जीपी में है, तो लेना A/R A और AR। आप सिंपल AR AR स्क्वायर भी ले सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो इसे ट्राई। अब भाई हमारे पास में सॉल्यूशन पर आते हैं। भाई 3 डिजिट का नंबर है, तो मैंने AR स्क्वायर ले ली, मल्टीप्लाई दी हुई नहीं थी कहीं पर, तो इसलिए मैंने सिंपल ही लिए। अब ये कहता है एक नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट इन जीपी, द सम ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिजिट। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिजिट मीन्स A प्लस AR स्क्वायर इज डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द मिडल डिजिट बाय 1 इज इक्वल टू 2AR प्लस 1। ये हमें गिवन है। मैं एक तरफ ले गया तो AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A इक्वल टू 1। इधर से चाहूं तो A को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर वैल्यू रहेगी R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन से R माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉरी इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई फर्स्ट कंडीशन से। नाउ आगे कंडीशन क्या दे रहा है, एंड द सम ऑफ लेफ्ट हैंड एंड मिडिल डिजिट, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of left hand and middle digit is equal to is 2/3 of the sum of 2/3। अब ध्यान रखना 2/3 of the sum of, तो 2/3 of the sum of the middle and the right hand digit, middle is AR plus AR square। देखो इधर भी A सारे A कैंसिल आउट कर दो, तो वैल्यू क्या बची 1 प्लस R इक्वल टू 2/3 R प्लस R स्क्वायर। 3 को मल्टीप्लाई करते ही 3 इंटू 1 प्लस R इक्वल टू 2 इंटू R को कॉमन लेते ही 1 प्लस R। सेम साइड ले जाऊंगा तो 2R माइनस 3 इंटू 1 प्लस R इक्वल टू 0। उधर ले गए, या तो R की वैल्यू आएगी -1 या R की वैल्यू आएगी 3/2। इन दो में से एक वैल्यू आएगी, आइदर -1 और 3/2। तो अगर मैं R की वैल्यू -1 ले लेता हूं, देखो A की वैल्यू मैंने R की वैल्यू -1 रखी, तो जैसे ही मैं -1 लेता हूं प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, A मेरे पास अगर पॉजिटिव नंबर आता है, वैसे पॉजिटिव ही आएगा तभी तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, तो R को इधर -1 लगाते ही नंबर नेगेटिव बन जाएगा, तो R -1 हो ही नहीं सकता। तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3/2। पुट कर दो, पुट इन 1, तो देखो A इंटू 3/2 -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 3/2 -1 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4, 1/4, 4 उधर मल्टीप्लाई करते ही A की वैल्यू 4 आ गई। बस आ गया हमारा आंसर। 3 डिजिट का नंबर था AR स्क्वायर। A को रख दो 4, A इंटू R, 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2 मीन्स 6, 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9, तो नंबर आया 469 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन के मेथड को अप्लाई किया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, टिपिकल नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। राइट डाउन, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है इन ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, फर्स्ट 3 are in GP and last 3 are in AP with common difference
6। फर्स्ट 3 जीपी में है, लास्ट 3 एपी में है। इफ द फर्स्ट नंबर इज सेम एज द फोर्थ एंड इफ द फर्स्ट एंड फोर्थ numbers are same, then find all 4 numbers। आपके पास में 4 नंबर्स हैं जिसमें से शुरुआत के 3 नंबर्स तो जीपी में है और एंड के 3 नंबर एपी में है, जिनका कॉमन डिफरेंस 6 है। आपको वो 4 नंबर बताने हैं जबकि फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर इक्वल है। करो इसे अपने आप। देखो हमारे को गिवन है in a set of 4 number first 3 numbers are in GP solution and last 3 numbers are in AP with common difference 6। तो अगर मैं लास्ट के 3 नंबरों को ऐसे ले लूं b plus 6 b plus 12 और फर्स्ट नंबर को a ले लूं, जरूरी नहीं आप ऐसे लो, आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। आप ar स्क्वायर लिख सकते हो, फिर इसका और इसका डिफरेंस 6 का होगा और आगे भी ऐड हो जाएगा 6, तो आप AR स्क्वायर प्लस 6 भी लिख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे ये इजी लगा इसलिए मैंने ये अप्लाई करा। b प्लस 6 b प्लस 12, क्यों? ये 3 AP में है और ये 3 GP में है। तो आपके पास में पहली चीज तो हमें ये गिवन है a इक्वल टू b प्लस 12। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर सेम। सेकेंड, दे आर इन GP, देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी प्लस 6। इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। a की वैल्यू क्या है? b प्लस 12, तो b स्क्वायर इक्वल टू b प्लस 12 इंटू बी प्लस 6। ये लो पूरी इक्वेशन b में आ गई, सॉल्व कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। b स्क्वायर प्लस 18b प्लस 72, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले जाओगे तो 18b इक्वल टू माइनस का 72 और वी कैन से b इक्वल टू -4। जैसे ही b की वैल्यू -4 आई, आपके यहां से नंबर आ गए -4 प्लस 6 2 -4 प्लस 12 8, और इधर a क्या है? b प्लस 12 है तो ये भी 8 ही होगा। वैसे भी आपको बताया फर्स्ट और लास्ट तो सेम है। आगे आपके यहां से 4 नंबर, बस खत्म, एकदम इजी क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, वही तरीके नहीं यूज लेंगे। क्वेश्चन है इफ a टू द पावर x, अब मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूं, b टू द पावर y एंड c टू द पावर z आर इक्वल एंड x, y एंड z आर इन GP, ये GP में है, देन शो दैट, prove log a base b is equal to log b base c होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z इक्वल है और x y z GP में है, तो आपको ये प्रूफ करना है। करो, चलो देखो, एक्सपेक्टेड है, आपने किया होगा, नहीं किया तो आप समझो। सॉल्यूशन, हमारे पास में गिवन है a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z। मैं इक्वल टू k ले लूं तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? a की पावर x इक्वल टू k, और जैसे आप इसमें x की वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाएगा log k बेस a। अगर नहीं पता तो लॉग की बेसिक की क्लास, लॉगरिथम की फर्स्ट क्लास समझ लेना। a की पावर x इक्वल टू k, देन x इक्वल टू लॉग के बेस a। ऐसे ही b टू द पावर y इक्वल टू k, देन y इक्वल टू लॉग के बेस b, एंड ऐसे ही z इक्वल टू लॉग के बेस c। ये हमारे पास में 3 वैल्यू आ गई है। अब मुझे पता है गिवन क्या है, x, y एंड z इन GP। जब भी ये GP में होते हैं देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। वाई स्क्वायर का मतलब, या यूं लिख दूं, y अपॉन x इक्वल टू जेड अपॉन वाई। y अपॉन x, y की वैल्यू क्या है?
log k बेस b अपॉन x log k बेस a इज इक्वल टू z अपॉन y, z इज log k बेस c अपॉन y log k बेस b। तो देखो log k बेस b इधर log k बेस a, इट कैन बी रिटन एज, ऊपर लिख दोगे तो ये हो गया log a बेस k अपॉन log b बेस k इज इक्वल टू log b बेस k अपॉन log c बेस k। बस रूल अगर याद हो तो लॉगरिथम की क्लास log a बेस k अपॉन log b बेस k को आप लिख सकते हो log a बेस b और इधर log b बेस c। जस्ट वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, आ गया आंसर, खत्म। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, कर लो इसे। चलो आज जीपी लगभग ओवर करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दो, न्यू पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन की भी प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो मैं पहले इसे समझा देता हूं, बाद में इसको लिखेंगे। मान लो, या चलो पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज, आपके पास में इफ a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an, एंड सो ऑन आगे भी जा रही है, आर इन जीपी, ये कोई जीपी जा रही है, आपने हर टर्म को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ka1 ka2 ka3 एंड सो ऑन kan एंड सो ऑन। ये एक जीपी थी, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर इन जीपी, जिसका कॉमन रेशियो है, और आपने हर टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, पर याद रखना वो कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो आर आल्सो इन जीपी, जहां पर रेशियो चेंज नहीं होगा, मींस किसी कांस्टेंट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी नई सीरीज जीपी ही बनेगी, जिसका कॉमन रेशियो चेंज नहीं होता। इसी तरह से एंड अगर आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो, तो भी ये जीपी रहेगी, और रेशियो यहां पर भी सेम रहेगा आर। मतलब यह है कि अगर आप कोई जीपी की हर टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करो तो जीपी चेंज नहीं होती, मतलब जीपी ही रहेगी। हर टर्म में एक फिक्स नंबर डिवाइड करो तो भी वो सीरीज जीपी रहेगी। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, ये एक सीरीज लिख रहा हूं मैं, 2 डबल डबल है इसमें, मान लो 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन। ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितने का है, 2 का। मैंने हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 16 3 जा 48 एंड सो ऑन। 32 इंटू 3 मे बी पॉसिबल 96 एंड सो ऑन। तो देखो ये भी जीपी है, 12 और 6 का रेशियो 2, 24 और 12 का 2, 48 24 का 2, 96 48 का 2 एंड सो ऑन। तो ये भी सेम जीपी बनी जिसका कॉमन रेशियो चेंज नहीं हुआ, कॉमन रेशियो अभी भी 2 रहा। अगर मैं इसको इसी तरह से, इस जीपी को एक फिक्स नंबर से डिवाइड कर देता हूं, जो नंबर पसंद है आप ले लो। मान लो आपने कहा नहीं सर मैं तो -3 से -4 से डिवाइड करता हूं, तो मैंने कहा ओके 2 को -4 से डिवाइड किया तो ये आया माइनस का हाफ, 4 को -4 से डिवाइड किया तो -1, 8 को -4 से डिवाइड किया -2, 16 को -4 से डिवाइड किया -4, 32 को -4 से डिवाइड किया -8, इधर किया -16, इधर किया एंड सो ऑन, चलते रहो।
तो देखो ये भी जीपी है, इसका और इसका रेशो लेते रहो, सबका रेशो सेम ही आएगा। मींस अगर आप एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी जीपी रहेगी, अगर आप फिक्स नंबर से डिवाइड करते हो तो भी वो जीपी रहती है, जिससे कॉमन रेशो में कोई चेंज नहीं आता। नंबर जरूर बदल जाएंगे लेकिन कॉमन रेशो रिमेन सेम। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज दिस, राइट डाउन। चलो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसे भी थोड़ा सा समझना। रूल नंबर 2, इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an एंड सो ऑन आर इन जीपी, सब फिर से जीपी में है, जिसका कॉमन रेशो है आर, देन रेसिप्रोकल 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन 1 अपॉन an एंड सो ऑन आर आल्सो इन जीपी। और इसका कॉमन रेशो उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा। जैसे कोई नंबर्स जीपी में चल रहे हैं, हमने उनकी रेसिप्रोकल सीरीज बना दी तो वो भी जीपी रहेगी। सीरीज चेंज हो गई लेकिन रहेगी जीपी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप a1 की पावर k कर दो, सबकी पावर एक एक सेम नंबर करना, सेम नंबर, a2 की पावर k, a3 की पावर k, a4 की पावर k एंड सो ऑन an की पावर k, तो ये भी जीपी होगी। बस इसका कॉमन रेशो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो की पावर k। इधर कॉमन रेशो भी कॉमन रेशो की पावर k बन जाएगा। जैसे एग्जांपल से फिर से समझ लो, मैंने लिखा 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54 54 इंटू 3 3 4 जा 12 162 एंड सो ऑन। ये एक जीपी बन रही है। हमने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/2 1/6। इसका रेशो कितना था, रेशो इज 3, 1/2 1/6 1/18 1/54 एंड सो ऑन। तो ये भी जीपी बनेगी जिसका रेशो क्या हो जाएगा 1/3। आप इसको इससे डिवाइड कर दो, रिजल्ट विल नॉट चेंज। आप इन सब का स्क्वायर कर दो, तो ये सीरीज निकाल के देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे 18 का स्क्वायर, ऐसे इनका स्क्वायर, ये भी जीपी बनेगी जिसका कॉमन रेशो आ जाएगा, कॉमन रेशो 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब भले देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 4 इज 9, ठीक है। तो सीरीज हमेशा जीपी रहने वाली है, बस नंबर का रेसिप्रोकल लिया है और एक बार नंबर की कोई पावर लगाई है। अच्छा, जो पावर लगा रहे हैं ना, कॉमन रेशो पर भी वही पावर लग जाएगी, तो जीपी विल नॉट चेंज, जीपी ही बनने वाली है अगर आप फिक्स नंबर पावर की फॉर्म में लगा रहे हो तो, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट रूल नंबर 3। अच्छा, अब एक चीज सुन लेना, जैसे अभी मैंने सबसे पहले रूल लिखवाया था, फर्स्ट रूल, कि अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an जीपी में है तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो भी सीरीज जीपी में रहेगी, कोई कांस्टेंट डिवाइड करोगे तो भी जीपी में रहेगी, कोई कांस्टेंट पावर बना दोगे तो भी सीरीज जीपी रहेगी, नंबर का रेसिप्रोकल लिख दोगे तो भी जीपी रहेगी। लेकिन इसका ये मीनिंग कभी नहीं होता कि इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर इन जीपी, तो ये कभी मत समझ लेना कि a1 प्लस कॉन्स्टेंट, a2 प्लस कॉन्स्टेंट, a3 प्लस कॉन्स्टेंट एंड सो ऑन आर इन जीपी। ये नहीं होगा कि किसी कांस्टेंट को जोड़ने पर भी हमेशा जीपी में रहे, ये नहीं होगा। ये तब होता है जब वो कांस्टेंट 0 हो जाए। अगर आपने 0 को ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस से वही सीरीज आ गई। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भैया a1 में कांस्टेंट ऐड करने पर भी जीपी बनेगी। परमानेंट मत मान लेना, ऐसी सब्ट्रैक्शन में भी बात होगी। ये जीपी में हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कोई स्पेशल केस बन जाए तो,
बाकी ये कभी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा लेकिन रूल माइंड में मत रखना कि ये भी जीपी में होगी, तो इसलिए मैंने इसको भी लिखवा दिया एज ए पॉइंट। ऐसे नंबर फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। आपके पास में इन जीपी दी product of terms equidistant from beginning and from the end is constant। मतलब आप स्टार्ट से लो या एंड से लो, इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स ले लो और उनका मल्टीप्लाई करो तो ये कांस्टेंट आएगा। एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लेता हूं। 2, वही मैं 3 3 के गैप से ले रहा हूं। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, सॉरी 54 इंटू 3 शायद 162 था। 162 इंटू 3, 3 2 6, 486, और 486 इंटू 3 ठीक है, एंड सॉन। हमने इतनी ले ली, चलो ठीक है, और वो भी कैलकुलेशन करके देख लेना कोई मिस्टेक ना हो रही हो। अब मैं फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 इंटू 1458 फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, तो 2 इंटू 1458, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 14 2 जा 28, 29, 2916। अब मैं सेकंड और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लाई करता हूं। 6 इंटू 486, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, सेम 2916। अब मैं यहां से थर्ड और यहां से थर्ड टर्म ले रहा हूं। 18 और 162, 18 इंटू 162, 18 2 36, ठीक है, 2916। तो अब देखो इक्वल डिस्टेंस पे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, रिजल्ट सेम आता जा रहा है। तो अगर आप स्टार्ट से या लास्ट से सेम नंबर पर मल्टीप्लाई करते हो, सेम डिस्टेंस पे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दैट, Tn स्टार्ट से nth टर्म इंटू लास्ट से nth टर्म। लास्ट से nth टर्म मीन्स Tm माइनस n प्लस 1। लास्ट से nth टर्म मीन्स टोटल टर्म m है, तो उसमें से m माइनस n प्लस 1 भी टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। मीन्स शुरू से nवीं टर्म लो या लास्ट से nth टर्म लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये तो नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जो भी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है ना उससे वो फिफ्थ प्रॉपर्टी एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। आप लिख लो एनी टर्म ऑफ जीपी जीपी ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म। कोई भी टर्म ऑफ जीपी आप ले लो, कोई भी टर्म फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके, इज इक्वल टू दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टर्म्स
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट, कोई भी टर्म है जीपी की, वो अपने से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म्स है ना, वो अपने से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म है उनका ज्योमेट्रिक मीन होती है। कैसे, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2, डबल डबल कर रहा हूं, बस इतनी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कोई भी टर्म ले लेता हूं, ये अपने से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म्स है ना उनका ज्योमेट्रिक मीन होगी। जैसे आप इसके इक्वल डिस्टेंस पास वाली ये दो टर्म ले ली, तो 16 इंटू 64 का आप अंडर रूट लो, इट विल बी 32। करके देख लेना भले, या निकाल के दिखा देता हूं, जिसको नहीं आता उसके लिए इजी रहेगा। 16 इंटू 64 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 16। तो देखो 16 का अंडर रूट 4, 4 का अंडर रूट 2, अगले 16 का अंडर रूट फिर से 4, 32। ऐसे ही आप इन टू को ले लो, 8 और 128, 8 इंटू 128 का अंडर रूट, तो 8 इंटू 128 को आप लिख दो 2 इंटू 4, और 128 को लिख दो 64 इंटू 2। तो देखो 4 का अंडर रूट 2, 64 का अंडर रूट 8, 2 2 जा 4 का अंडर रूट फिर से 2, 2 2 जा 4 8 जा 32, वापस से यही टर्म आ गई। ऐसे आप इन टू को ले लेना, 4 इंटू 2 56, और उसका अंडर रूट निकाल लेना, 4 का अंडर रूट 2, 256 का 16, 32। तो कोई भी टर्म होगी वो अपने से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म्स है उनका ज्योमेट्रिक मीन होगी, बस वो फर्स्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यही ले ली तो अब इससे इक्वल डिस्टेंस पर कौन सी टर्म्स हो सकती है? अगर आपने लास्ट टर्म ले ली तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर कैसे टर्म लोगे? इधर तो आ जाएगी, उस तरफ तो होगी नहीं। तो इसलिए आपके ऐसे कोई भी टर्म होगी वो अपने से इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो यू कैन राइट, अगर आप इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो तो आप लिख सकते हो टी के इज इक्वल टू टी के माइनस एल इंटू टी के प्लस एल का अंडर रूट। मतलब के से एल नंबर पीछे वाली टर्म और के से एल नंबर आगे वाली टर्म का ज्योमेट्रिक मीन मींस दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, इट इज इक्वल टू टी के। तो अगर जीपी में कोई भी सीरीज चल रही है तो कोई भी टर्म लोगे वो अपने से इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन होती है। राइट डाउन। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, in a GP with odd number of terms, इसको भी याद रख लेना, वैसे बड़ी सीधी प्रॉपर्टी है। in a GP with odd number of terms, कोई जीपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, मिडल टर्म is the geometric mean of terms, is the geometric mean of first and last term। मतलब आपके ऐसे कोई भी जीपी है उस जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो जो मिडिल टर्म होगी ना वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होगी। अब वैसे इसको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो अगर जीपी है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 नंबर लिखे हुए, ये अभी जीपी नहीं लिखी हुई है। तो इसमें जो मिडिल टर्म है 1 2 3 4 5, ये मिडिल टर्म है, इससे 1 और 9 इक्वल डिस्टेंस पर है। देखो 5th नंबर पर इधर, यहां से भी ये पीछे 5th नंबर पर है, तो 1 और 9 फर्स्ट और लास्ट जो है वो मिडिल टर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। तो इसलिए अपने आप ही हो जाएगा, जो मिडिल टर्म होगी वो अपने से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म्स होंगी उनका ज्योमेट्रिक मीन होती है, और जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर ही होगी। अब इन नंबरों को मत समझ लेना, नंबर नहीं तो चेंज कर देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये लो 1 2 4 8 16 32 128 सॉरी 64 128 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो। अब इसे मिडिल टर्म ये है 16 है,
तो ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगी, वो तो अपने आप ही होगी क्योंकि ये दोनों इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसलिए 16 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 256। इक्वल डिस्टेंस पर टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होगी। बड़ा सिंपल सा रूल, ठीक है। नेक्स्ट रूल भी यहीं लिखवा देता हूं, ये रब कर देता हूं, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा टिपिकल है रूल। नेक्स्ट रूल नंबर 7, इफ A1, A2, A3, A4 and so on, AN and so on are in GP, ये सब GP में है जिसका रेशो है, रेशो इज R1। ऐसे ही B1, B2, B3, B4 and so on, BN and so on, ये भी GP में है जिसका रेशो है R2। ये भी GP में है, ये भी GP में है, इसका रेशो R1 है, इसका रेशो R2 है। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो, A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड सो ऑन, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी, मतलब दो जीपी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते चल दे हो, तो जो नई सीरीज आएगी ये भी जीपी होगी जिसका कॉमन रेशियो आ जाएगा R1 into R2, मतलब इन दोनों जीपी के रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन होगा। मन से एग्जांपल खुद ले लेना, खुद कैलकुलेट कर देना। और ऐसे ही A1 upon B1, A2 upon B2, A3 upon B3 and so on, AN upon BN भी आर इन GP, जिसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा R1 upon R2। खुद मन से दो GP ले लेना, मतलब सीधा सा रूल, अगर आप GP लिख रहे हो, फर्स्ट GP और सेकंड GP, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हुए चलो तो नई सीरीज भी GP आएगी। अब डिवाइड करते चलो तो भी न्यू सीरीज इज आल्सो GP, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। इफ A1, A2, A3, A4 and so on, AN are in GP with पॉजिटिव टर्म्स, जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN सब GP में है, जिसकी सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है, देन log A1, log A2, log A3 एंड सो ऑन, log AN आर इन AP। अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN GP में है जिसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव हो, तो log A1, log A2, log A3 इनका log बेस में कुछ भी हो AP में होगा। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल से प्रूफ कर देता हूं। प्रूफ सिंपल सा एग्जांपल से भी नहीं, यूं करता हूं सिर्फ। एक बार मैं इन 3 को AP में ले रहा हूं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, A1, A2, A3 आर इन GP। तो क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर इक्वल टू A1 इंटू A3, दोनों तरफ लॉग ले लो। log A2 इज इक्वल टू log A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू log A1 इंटू A3, और वी कैन से 2 log A2 इज इक्वल टू log A1 प्लस log A3, log की प्रॉपर्टी लगा दी। तो A2 के log का डबल log A1 प्लस log A3 के इक्वल है। इसका सीधा सा मीनिंग हो गया log A1 log A2 log A3 आर इन AP। तो ये AP में आ गए, खत्म। तो अगर आपके पास में A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन GP, तो उनके लॉग किस में हो जाएंगे, AP में होंगे। बस याद रखना है वो टर्म सारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। राइट डाउन।